कल पाकिस्तान की जाली सरकार ने सऊदी अरब का दौरा किया और कुछ ही देर के बाद ये खबर आई कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक ऐसे मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद है स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा, यानी कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे का दिफा करेंगे। ये अज़ खुद एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुश्तरका एलामिया में किस तरह बताया गया, उस पर ज़रा पहले बात कर लेते हैं। पहले ज़रा सऊदी अरब का जायज़ा लेते हैं कि सऊदी अरब ने इस खबर को किस तरीके से हाईलाइट किया। उसमें कहा गया कि जी इज़्ज़त मआब मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सऊदी अरब के दौराए रियासत के मौका पर इज़्ज़त मआब मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ वली अहद और वज़ीर आज़म के पुरखुलूस दावतनामे पर जनाब शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया और उसके बाद फिर उनके इस्तकबाल का बताया गया कि अल यमामा पैलेस रियाज में उनका इस्तकबाल किया गया। वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस्तकबाल किया। उसके बाद 80 साला जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के, उसके बारे में अगला पैराग्राफ शामिल किया गया। फिर जो अगले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि एक ऐसे मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं जो कहलाएगा मुआहदा स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा, और ये मुआहदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने और ख़ित्ते और दुनिया में अमन कायम रखने के अज़्म की अक्कासी करता है। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि किसी भी जारहियत को दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और मुश्तरका दिफाई इक़दामात किए जाएंगे, यानी कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो उसे पाकिस्तान पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसे सऊदी अरब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और फिर दोनों मुल्क मिलकर एक दूसरे का बाहमी दिफा करेंगे, यानी दिफाई मुआहदे से मुराद है फ़ौज इस्तेमाल होगी। तो अब ज़रा जायज़ा ले लेते हैं। पहले तो ये बता दूं कि ये जो मुआहदा है ये काफ़ी अरसे से पाइपलाइन में था। ज़रा थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आलमी ज़राए इब्लाग इसको कैसे देख रहे हैं वो मैं आगे बताता हूँ, लेकिन पहले ज़रा पीछे जाते हैं। जब यमन की लड़ाई हो रही थी सऊदी अरब के पड़ोस में, तो सऊदी अरब जो है वो यमन हुकूमत को कर रहा था सपोर्ट, और हौसी बागी जो हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा था ईरान की तरफ से। तो सऊदी अरब ने फ़ौज भी उस वक्त फ़ौजी इमदाद मांगी थी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त फ़ौजी इमदाद नहीं दी और फ़ौजी मदद नहीं की। यानी उस वक्त राहील शरीफ थे आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त अपोजिशन में थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इस वक्त मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान ने उस लड़ाई में हिस्सा लेने से माजरत कर ली थी और सऊदी अरब नाराज़ भी हुआ था। उसकी वजह ये थी कि अगर उस वक्त इस तरह का कोई मुआहदा होता तो ईरान उसको अपने ख़िलाफ़ तस्वुर करता और सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहदे को अपने ख़िलाफ़ एक मुखालिफाना इत्तेहाद के तौर पे उसने देखना था। उसके बाद फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के पाकिस्तान ने कोशिश की कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कशीदगी ख़त्म की जा सके, और सऊदी अरब को भी मशवरा दिया कि इस लड़ाई से जितनी जल्दी मुमकिन हो निजात दिलाई जाए, वरना ये लड़ाई जो है शैतान की आंत की तरह फैल जाएगी, क्योंकि उसमें सिर्फ ईरान ही शामिल नहीं था बल्कि मगरबी मुल्क भी उस लड़ाई को हवा दे रहे थे और हौसी बागियों की मदद कर रहे थे। उसकी वजह यह है, और इस दौरान फिर सऊदी अरब पे भी सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया गया वक्तन फ़वक्तन, और रियाज का जो पैलेस है, जो शाही पैलेस, उसके आसपास भी एक तो मिसाइल जो हैं वो गिरे थे। क्योंकि ज़ाती तौर पे कुछ हमें भी इल्म है, क्योंकि हमने भी कुछ विज़िट किए थे सऊदी अरब के, इसलिए मुझे भी इस बात का सारों का अंदाज़ा है कि बैकडोर चैनल पे क्या चल रहा था। तो बहरहाल पाकिस्तान ने कोशिश की और सऊदी अरब को मशवरा दिया, और इस दौरान इमरान खान साहब की हुकूमत आई। उस दौरान भी ये सिलसिला चलता रहा और पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सऊदी अरब और ईरानी लीडरशिप को करीब लाने में एक अहम किरदार अदा किया, और
उसके बाद फिर ये चीज़ चलती रही और अब देखा हमने उसके बाद फिर दरमियान दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए और गर्मजोशी के ताल्लुकात, फिर आला लीडरशिप के, आला क़यादत के आपस में रवाबित हो गए और एक दूसरे मुल्क में वफूद का तबादला और आला सतही दौरे भी हुए, जिसके बाद अब वो सूरत हाल नहीं है, लिहाजा अब ये मुआहिदा किया गया है। इसलिए इस मुआहिदे को शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुआहिदा नहीं तस्वुर किया जा सकता, या ये आसिम मुनीर साहब का कोई मुआहिदा नहीं है, ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा है और ये आगे लंबा अरसा चलेगा, क्योंकि जैसे सी पैक है वो किसी हुकूमत का मरहून मिन्नत नहीं और इसी तरीके से ये मुआहिदा भी काफ़ी अहम नौइयत का है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और सोशल मीडिया को इस बारे में बहुत सोच समझकर एक संजीदा रवैया इख्तियार करना चाहिए और ये एक अहम डेवलपमेंट जो है इसको ऐसे ही बिल्कुल बेयारो मददगार या सियासी डेवलपमेंट के तौर पे नहीं, इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन इसको सोच समझकर इसको देखना चाहिए। और क्योंकि इसको आलमी ज़राए इब्लाग ज़रा देखते हैं कि इसका होगा क्या। आलमी ज़राए इब्लाग की तरफ चलें तो फाइनेंशियल टाइम्स ने इसको देखा है, उन्होंने ये सुर्खी लगाई है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिससे अमेरिका और इसराइल को इशारा दिया गया है कि दोनों ममलिकत अपने दिफाई इत्तेहाद को मज़ीद मुतनव्वे बनाने के लिए तैयार हैं और ख़ास तौर पर सऊदी अरब जो है उसने ये इशारा दिया है कि उसके जो ताल्लुकात हैं दिफाई शोबे में वो वसी हैं और वो सिर्फ अब अमेरिका पर इन्हिसार नहीं कर रहा। इस पर जो सबसे पहला अमेरिका से ट्वीट आया वो है ज़ल्मे खलीलज़ाद का। ज़ल्मे खलीलज़ाद सीनियर डिप्लोमेट हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के अहम रुकन हैं और ख़ास तौर पे जनूबी एशिया के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफ़गानिस्तान रह चुके हैं। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी इसका जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि ये एक नतीजा खेज़ मुआहिदा हुआ है और लेकिन उसके अभी खद्दो खाल वाजे नहीं है कि आया ये किस नौइयत का एक दूसरे का दिफा किया जाएगा। लेकिन उसमें कहा गया कि इस मुआहिदे में कहा गया है कि किसी एक मुल्क के ख़िलाफ़ किसी भी जाहरियत को दोनों के ख़िलाफ़ जाहरियत तस्वुर किया जाएगा। और ये ख़ास तौर पे जो कतर में उन्होंने कहा कि कतर में इसराइली हमला हुआ है उसका ये रद्द अमल भी हो सकता है और उस वक्त ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है कि कतर पे जो इसराइल का हमला हुआ है उसके बाद इसका एहसास ज़्यादा हुआ और फौरी ये एग्रीमेंट किया गया, क्योंकि इसराइल सऊदी अरब की तरफ ना चढ़ दौड़े इसी तरीके से जैसे कतर पे हमला किया गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस तनाजुर में और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि इससे इन अफवाहों की तस्दीक होती है कि पाकिस्तानी जौहरी हथियारों का प्रोग्राम गैर सरकारी तौर पर सऊदियों की तरफ से शरीक स्पॉन्सर है, यानी कि सऊदी अरब जो है वो भी इस जौहरी प्रोग्राम में शामिल है। ये बड़ी ख़तरनाक बात की है, ज़ल्मे खलीलज़ाद ने बारीक वारदात डालने की कोशिश की है और उन्होंने कहा कि क्या मुआहिदे के खुफिया जो शिके हैं, क्या अगर ऐसा है तो और इसके बाद फिर क्या होगा, क्या ये मुआहिदा सऊदी अरब और शायद दूसरों की जानिब से अमेरिकन डेटरेंस और दिफा पर एतमाद में कमी का इशारा है। और पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार और तस्सील का निज़ाम है जो इसराइल में पूरे मशरक़ी वस्ता में अहदाफ को निशाना बना सकता है और ये ऐसे निज़ाम भी यानी कि ऐसा सिस्टम भी तैयार कर रहा है जो अमेरिका में अहदाफ तक पहुंच सकता है। बहुत से सवालात और ख़तरनाक वक्त में ये मुआहिदा किया गया है। ये अब ज़रा बहुत ही ये ज़ल्मे खलीलज़ाद का जो ट्वीट है जी, ये बहुत ही कहना चाहिए जलती पर तेल छिड़कने वाला काम है, इसलिए कि ये वाक़तन ये जो मुआहिदा किया गया है पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो किया है, इसका मतलब है कि सऊदी अरब अमेरिका के पे अब इन्हिसार नहीं कर रहा और कतर भी अमेरिका पे इन्हिसार नहीं कर रहा, क्योंकि जो कतर में अरब लीग और अरब सरबराहान का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जारी सरकार भी गए थे और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी गए थे, तो वहाँ पे भी जो अहम मुलाकातें हुई और वहाँ पे ईरान के सदर भी आए हुए थे और
मिस्र से भी आए हुए थे, बाकी सब आए हुए थे, ईरान की आला क़यादत भी थी, तो वहाँ पे भी इस बात पे जोर दिया गया था। लेकिन जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया अरब लीग की तरफ से वो बहुत ही फुसफुसा था। लेकिन उसके हफ्ते के अंदर अंदर ये मुआहिदा हो जाना इस बात की अलामत है कि कुछ अहम नौयत की जो डेवलपमेंट्स हैं वो पसे पर्दा हो रही हैं। जो ये ज़ल्म खलीलजाद का ख़ास तौर पे ट्वीट और फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी और आने वाले 24-48 घंटों में मज़ीद इस पे आएगा कि इसको अमेरिका किस नज़र से देखता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका का सऊदी अरब का दौरा किया, यूएई का दौरा किया, कतर का दौरा किया और इन दौरों में उनको भारी भरकम तोहफ़े भी दिए गए थे और उनको खुश करने की कोशिश की गई थी। लेकिन वो सारी की सारी खुशियाँ जो हैं वो मांद पड़ गईं जब कतर पर हमला हो गया। पहले ईरान पे हमला हुआ, फिर कतर पे हो गया, क्योंकि कतर पर हमला जो है वो काफ़ी अरब ममालिक ने उसको संजीदा लिया है इसराइल के हमले को। अब इसके असरात क्या मुरतब होंगे? इसके असरात सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है शहबाज एंड कंपनी और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की जो हुकूमत है उसके ताल्लुकात अमेरिका से बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ज़ाहिर है वो नहीं चाहेगा कि उसके जो पार्टियां हैं, यूँ कहना चाहिए कि उनकी जो पार्टियां हैं उन पे पाकिस्तान कंट्रोल हासिल करे और जो ठेका अमेरिका ने उठाया हुआ है दिफाई साजो सामान का, वो ठेका जो है वो पाकिस्तान ले ले, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ अकेला नहीं कि फिर ये पाकिस्तान से इनके सऊदी अरब और कतर और मिडल ईस्ट के ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो फिर जाएंगे चाइना की तरफ और पाकिस्तान एक ब्रिज का रोल अदा करेगा और चाइना के साथ ये जुड़ जाएंगे, चाइना रशिया के साथ तमाम इस्लामी ममालिक भी, और फिर ये दिफाई मुआहदा आगे से आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एक शुरुआत है और इससे ताल्लुकात जो हैं वो यकीनन कशीदा होंगे। और अब देखना है कि अभी इस विज़िट के बाद सऊदी अरब से अभी ये पहुंचेंगे बरतानिया और बरतानिया से उसके बाद जाना है इन्होंने अमेरिका और अमेरिका में जो है वो जनरल असम्बली का इजलास है और वहाँ पे देखना है कि शहबाज शरीफ एंड कंपनी जो है उनको अमेरिकी हुक्काम कैसे देखते हैं। और फिर जो अगला मसला है, नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और अब अगला मसला होगा जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन का, कि उसकी एक्सटेंशन का क्या बनेगा, क्या वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उसमें सऊदी अरब को एक गारंटर के तौर पे लेने की कोशिश करेंगे कि सऊदी अरब गारंटर बने, क्योंकि एक गारंटर की तलाश है जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब और नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी के दरमियान जो मुआहिदा हो उस मुआहिदे का गारंटर कौन होगा। और वो मुआहिदा क्या है कि एक्सटेंशन और फिर एक्सटेंशन और फिर एक्सटेंशन, और उसके बदले में जाती उम्रा को और ख़ानदान को, शरीफ फैमिली को आगे इक़्तिदार उनको मुंतकिल करना मरियम साहिबा की तरफ।